दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं शैव या भागवत धर्म के बारे में। ठीक है, और इसमें एक ही वीडियो में हमारा पूरा जो है इससे महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है खत्म हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है। वैष्णव धर्म का विकास किससे हुआ? तो भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। ठीक है, इसके प्रवर्तक वृषणवंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तरीय आरण्यक में उन्हें देवकी का पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य कहा जाता है। विष्णु का उल्लेख किस रूप में हुआ है? तो ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। पांचरात्य किस धर्म की संज्ञा है? तो वैष्णव धर्म की संज्ञा क्या है? पांचरात्य है। हिराक्लीज के उपासक कौन थे? तो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार सूरसेन। मथुरा के लोग हिराक्लीज के उपासक थे। हिराक्लीज से आशय क्या है? वासुदेव कृष्ण से है, अर्थात वासुदेव कृष्ण को क्या कहा जाता था? हिराक्लीज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम स्मारक विदिशा का, या इसी को कहा जाता है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे यह पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर इसकी पूजा किया था। इस उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस कहा जाता है, अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। गुप्त नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़, विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। ठीक है, विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना किसने कराई थी? तो मेहरौली स्तंभ लेख अर्थात गाजीपुर, ठीक है, में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। भीतरी स्तंभ लेख की स्थापना किसने की? स्कंदगुप्त की भीतरी स्तंभ लेख, ये बात ध्यान रखना है। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। वेंगी के चालुक्य शासक किसके मतानुयायी थे? तो वैष्णव मतानुयायी थे। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों ने कौन सा मंदिर बनवाया? तो राष्ट्रकूट नरेश दंत दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का मंदिर बनवाया था। ठीक है, क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया गया था। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में किस धर्म का प्रचार किया गया था? प्रश्न यहाँ क्या होना चाहिए था? किस धर्म का प्रचार किया गया था? ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। किसका? वैष्णव धर्म का। अलवार का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति, और अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 12। ठीक है, भागवत धर्म में किसका विशेष महत्व है? तो भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है।
वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य आदि। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर पुरी या ओडिशा में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है। फिर विष्णु मंदिर आपका कहाँ है, एरण मध्य प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। और द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का है शैव धर्म किसे कहा जाता है। अब हम लोगों का शैव धर्म चलेगा। तो शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्व तथा भूपति आदि कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कुमार संभवम किसकी महिमा का वर्णन है। तो आपको याद रहे कि कालिदास ने कुमार संभव की रचना की और इसमें उन्होंने शिव की महिमा का वर्णन किया है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। राष्ट्रकूटों के समय में किस शिव मंदिर का निर्माण हुआ। तो राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया गया। ठीक है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसने किया। तो पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनार संतों ने किया। माने भागवत धर्म का प्रचार या वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों ने और शैव धर्म का प्रचार किसने किया, नैनार संतों ने किया। नैनार संतों की संख्या 63 है। इसमें तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अपार, मणिकवाचगर आदि प्रमुख हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो हम जानते हैं कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है। तो वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। शैव, पाशुपत, कापालिक व कालामुख। अगला प्रश्न है पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति कब हुई। तो पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में हुई। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। कापालिक संप्रदाय के उपासक कौन थे। तो कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। भवभूति के मालती माधव नामक नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो शैव धर्म का एक ही संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था। इसका प्रचार 12वीं सदी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो ये आपके शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों शाक्त संप्रदाय के लोग किसकी पूजा करते थे। तो शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे।
शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। श्रीहर्ष ने अपने किस ग्रंथ में सरस्वती मंत्र की महत्ता का वर्णन किया है? तो हमें ध्यान रखना है, श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरितम में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।